नमस्कार नरेंद्र भैया। भैया नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। तो सर आज क्या बाजार खुला है प्याज में? बाजार सेम पोजीशन खुली है, लेकिन आज बिक्री बिक्री पे असर दिख रहा है। अच्छा जी। आवके बहुत कम है, लेकिन बिक्री पे असर दिख रहा है। हाँ जी सर बताएं। कहने का मतलब रुझान नहीं है ग्राहकों के, जो रुझान आज से 10 दिन पहले थे वो अच्छा अब जी। नहीं है। और इस तरीके से हमें दिख रहा है कि जो हम उम्मीद लगा रहे थे कि 30 से 40 तक क्या पहुंच जाएगा, अब उम्मीद नहीं दिख रही। जो सरकार ने फैसला लिया 40% की ड्यूटी का, जी सर। सर कहने का मतलब ये है, जो पूरी मंडी हर पूरा इंडिया आइडिया लगाया था, हर आड़ती आइडिया लगाया था 30 से 40 रुपये किसान का प्याज बिक जाएगा। अब की बार वो कुछ उम्मीद दिख रही थी, लेकिन वो उम्मीद हमें दिख नहीं रही, बिल्कुल। क्योंकि जो पिछले 4-5 दिनों से मंडियाँ बंद होने के बावजूद मंडियों में माल आता रहा है। और माल आज भी बढ़िया माल बिक रहे हैं 24-25 रुपये, 26 रुपये, 1-2 लॉट। अच्छा नहीं जी। तो ज़्यादातर माल बिक रहे 23-24 रुपये के। यानी और अब उम्मीद ये दिख रही है कि आने वाले समय में बढ़ोतरी की जगह में घटोतरी की उम्मीद दिख रही है, अच्छा जी। क्योंकि जो सरकार ने 40% का टैक्स लगाया है उससे बहुत इफेक्ट हो गया। अच्छा जी। इफेक्ट का मतलब 24 रुपये सरकार ने घोषणा कर दी, 24 रुपये हम खरीदेंगे, लेकिन 24 रुपये का स्टॉक वो खरीदती भी है तो स्टॉक थोड़ी नहीं करेगी। अब बिल्कुल स्टॉक में रुकने वाला प्याज नहीं, वो मंडियों में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई यहाँ आए, चाहे जातुर मंडी जाए, कहीं भी जाए, जो बड़ी बड़ी मंडियाँ उन्हीं में जाएगी, वो वहीं पर बिकेगी। बिल्कुल 24 वाली सरकार ने मंडियों में आके वो 22-23 की बिकेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो बढ़िया प्याज तो 22-23 की बिकेगी, तो एवरेज माल क्या से बिकेगा? वो वही बिकना है 17-18-20 रुपये किलो का। सर यानी गवर्नमेंट ने पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये डिसीजन लिया है सर। अब सीधे सा एक ही बात बताओ ना, ये 40% टैक्स के कारण, कल आपको पता भी हो, रात की न्यूज़ थी कि बांग्लादेश ने और 6 देशों से प्याज का निर्यात की घोषणा कर दी बिल्कुल कि भाई जो 40% टैक्स भारत से का लग के आ रहा है वो बहुत महंगा पड़ रहा है उनको, बिल्कुल तो बिल्कुल। बाहर से निर्यात करवाएगी वो। हाँ जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ से लेंगे। आज हमारे इंडिया से 250-300 गाड़ियाँ जाती थी बांग्लादेश, अब वो घटोतरी में जाएगी। वो आइडिया यही 100 गाड़ियाँ जाएगी, 250 गाड़ियों में 150 गाड़ियों इंडिया को और कम हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और बाहर के जो दुबई जो लोडिंग हुई थी वो बंद हो गई, कोलंबो बंद हो गई, बिल्कुल श्रीलंका और ये अपना बांग्लादेश और कुछ नेपाल। हद मारा के 100-150 गाड़ियाँ, जो 500-600 गाड़ियाँ रोज निकलती थी इंडिया के अंदर से, एक्सपोर्ट होता था, वो आज 100-150 गाड़ियों पर रह गई। बिल्कुल और सरकार ने 24 रुपये किलो प्याज की घोषणा तो कर दी, 24 रुपये ले भी लेगी, चलो लेती है, बिल्कुल लेकिन 24 वाली बिकेगी तो मंडियों में की, बिल्कुल बिल्कुल मंडियों में आके 20-22 रुपये बेची सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल वो भी तो आके मंडियों में बिकना, स्टॉक तो करेगी नहीं। इससे सीधा सीधा असर किसानों पे पड़ना है। बिल्कुल जो उनके पास एवरेज माल ज़्यादा है, किसानों के पास किसी के पास भी बढ़िया माल है 5 से 10%। बिल्कुल बिल्कुल। आज इंडिया के अंदर 40% प्याज अभी बाकी है, नासिक में, एमपी में और राजस्थान में लाके 40% में 10% बढ़िया मानो, 10% सरकार ले लेगी, वो वापस मंडी में आके बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल मंडिया वही सुचारू रूप से चलेगी। जो एवरेज माल, जो आज से 1 हफ्ते 10 दिन पहले जो एवरेज पीछे माल बिक गए थे 20 रुपये से 27 रुपये तक, बिल्कुल एवरेज माल भी 22-23 रुपये के हो गए थे वहाँ पर, और मंडियों में भी 25-26 रुपये आराम से बिक रहा था। बिल्कुल बिक रहे थे। लेकिन वो आज वापसी हो गया, तो 5-5 और 6-6 रुपये बढ़े थे, वो 5-5 रुपये टूट चुके हैं। बिल्कुल और आने वाले समय ऐसा दिख रहा है कि और 2-3 रुपये टूटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद अभी जो गुंजाइश लगा रहे थे तो वो बढ़ने की नहीं दिख रही। अब बाजार यही घूमेगा 15 से 20-22 के चक्कर में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजी की आएगी लहर, पर जिस हिसाब से ये गेम है पूरा जो आप बता रहे हो 2410 रुपये के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का प्याज 10% है वो खरीदना, उसको मार्केट में वापस लेके जाना 22-23 रुपये में, और जो 90% जो खराब प्याज है वो तो डाउन देखने को मिलेगा सर, वो महंगा थोड़ी बिकेगा फिर। आज आजादपुर मंडी के अंदर 5 गाड़ी नेफेड की लगी है, 3 एनएसएस की लगी है। बिल्कुल 5 गाड़ी बिकी है 700 से 800 रुपये नेफेड वालों की, यानी 17.5 से 20 रुपये किलो बिल्कुल बिल्कुल सरकार बिकवा रही है। वहाँ 24 खरीद रही है, लेकिन मंडियों में बिक रहा है उनका बिल्कुल 17.5 से 20 रुपये। बिल्कुल बिल्कुल। तो इफेक्ट कहाँ पड़ा? आने के बिकने मंडियों में ही है, किसानों का माल भी मंडियों में बिकना है, तो इफेक्ट तो आया पड़ा है। वहाँ 24 खरीद के यहाँ 20 बिकवाएगी तो बढ़ने कहाँ देगी? बिल्कुल सर। तो ये सोची समझी चालू हो रही है इस समय, किसानों का बेहाल है। और प्लस एक और बात है, जो ये एनएससी खरीद के यहाँ से इसको देती है, अब जो एवरेज माल है मंडियों में भरमार आएगी, किसान कब तक रोकेगा? किसान भी दुखी है बेचारा, बिल्कुल बिल्कुल सर। हड़ताल करके भी दुखी है और वैसे रोक के भी दुखी है, क्योंकि उनका प्याज नहीं रुक रहा है। यहाँ आके उनको सिवाय घाटे का कुछ नहीं मिल रहा है, और जो उम्मीद दिख रही थी उस सरकार के एक सोच समझी चाल से किसानों को बहुत एक दुख हुआ है कि सरकार ने अपना डिसीजन रातों रात ले लिया। ये 2-4 अफसरों की वजह से
सरकार ने जो डिसीजन लिया है, हम तो चाहेंगे कि 40% जो की है ड्यूटी की है उससे वो हटाओ। घटाकर, नहीं हटाओ मत। सर पहले भी तो बिल्कुल जीरो पे जा देखो रहा है ना। जीरो थी, लेकिन हम सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार ने कोई ड्यूटी लगाई भी है, चलो अपने पब्लिक के लिए लगाई होगी, लेकिन किसानों के हित में भी सोचे। 40% को घटा के उसको 10 पे ले आए, 15 पे ले आए। बिल्कुल जो हमारा निर्यात हमारे देश से 500 गाड़ी हो 400 पे तो जाए, बिल्कुल सर। उससे थोड़ा असर नहीं पड़ेगा इतना। नहीं, सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए, और हम तो किसान के साथ ही हैं। किसान है तो हम हैं बिल्कुल बिल्कुल। भाई। किसान माल नहीं लाएगा तो हम किसका बेचेंगे? आज व्यापारी किसान सारा वर्ग दब जाएगा, तो हम तो पहले दबे पड़े हैं। और सर एक और बात बता देता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि सरकार जैसे मान लो 24 में खरीद के उसको 18 में या 20 में बेच देगी तो घाटा खा लेगी। मैंने एक बात घाटा बता नहीं खाएगी कभी भी सरकार, क्योंकि जो 3 लाख टन प्याज खरीदा है पहले, उसमें मान लो आप 1 लाख टन प्याज खराब भी हो गया होगा, 2 लाख टन अभी खरीदेगी 24 के हिसाब से, 2410 के हिसाब से। जो ऑलरेडी 2 लाख टन बचा हुआ है प्याज जो पुराना, वो 10-11 रुपये के हिसाब से खरीदा हुआ है, तो कहाँ घाटा है सरकार को? सुनो ये, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, जो पहले स्टॉक किया था सरकार ने, चलो आज हमारे किसानों को प्याज नहीं रुका था, सरकार का भी नहीं रुका होगा, तो 3 लाख मीट्रिक टन में 2 लाख मीट्रिक टन तो बचा हुआ है। बिल्कुल वो मंडियों में आके अभी फिलहाल में जो आजादपुर मंडी की रिपोर्ट आ रही है 700 से 800 बिका नाफिट का। एनसीसी का थोड़ी क्वालिटी 21 है, वो बिका है 750 से 850। वही सरकार आज 24 रुपये किलो में खरीद के मंडियों में भेजेगी, बिल्कुल तो स्टॉक तो लगेगा नहीं, किसानों को फायदा कहाँ हुआ? बिल्कुल। वो मंडियों में आके ही बिकना है, और किसानों को मंडियों में आके बिकना है। किसानों का एवरेज माल मंडियों में आएगा, व्यापारियों का वो क्या हुआ बिकेगा? जब बढ़िया माल ही 20-22 में लोगों को मिल जाएगा, 24 खरीद के 20-22 में मिल जाएगा, और वही एवरेज माल तो ये बिकेगा 15-16 रुपये। तो ये तो आने वाले 1 महीने पहले की पोजीशन ला दी सरकार ने, और उम्मीद नहीं है कि बढ़ने की उम्मीद है। बिल्कुल जो सरकार ये निर्णय लिया है बहुत ही गलत लिया है, और हम तो अब भी चाहेंगे कि हमारे देश का किसान पहले बहुत कमज़ोर हुआ है, अब भी बहुत कमज़ोर, इसे मजबूती करनी है, तो अभी इसको बचाया जाए। 2-2.5 महीने हैं, उनका थोड़ा फसल का पैसा मिल जाए, उनको 20-22 का पैसा भी आज मिल जाता है, तो वो अगले साल और ज़्यादा बढ़ोतरी करेंगे, अपना देश कुछ पैदावार में बढ़िया रहेगा। देखो सर, कोई चीज़ अगर ज़्यादा पैदा होती है तो उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, कुछ हमारे बढ़िया बात है। कुछ हमारे किसानों की भी कमी है। देखो सर, पिछले साल हमारे इंडिया के अंदर 70% फसल थी, अब की बार 100% फसल है, जबकि 30% खराब होने के बावजूद 70% तो पिछले साल के मुताबिक है। बिल्कुल। पिछले साल प्याज लास्ट में नुकसान हुआ था किसानों का, अब वही हाल हुआ, खराब होने के बावजूद पहले खराब हुआ फिर नुकसान कर लिया। और अगर खराब नहीं होता तो क्या कंडीशन होती? यही चीज किसान आज इनको, अगर सरकार की तरफ मत देखो, आप अपना खुद का बढ़ाना चाहते हो, जो पिछले साल पैदावार की उससे आधी कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। आज 10 बीघा हम प्याज बोते थे, उसे 5 बीघा कर दो, 5 बीघा में कुछ और फसल बो दो, बिल्कुल, जिससे कि 2 फसल मिल जाएगी, 2 चीज की फसल मिल जाएगी। प्याज में अगर बाजार डाउन भी आता है तो अगली फसल में तो मिल जाएगा, किसान बचा तो रहेगा। और सर मान लो पूरी फसल आप प्याज की कर रहे हो, ठीक है, एवरेज भाव मान लो आपका 20 मिल गया, उसमें आपका प्याज सड़ भी गया है, मतलब 50% के आसपास लोगों का खराब हुआ है। मिलता सर 20 रुपए तो अब हुआ है ना, मतलब जब फसल निकलती है तो भाव क्या रहता है, किसानों को कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता। 5 से 7 रुपए के बाजार होते हैं, उसमें क्या मिलता है किसान? ठीक है सर, अगर 10-15 रुपए की बात कर लेते हैं, हाँ जी, ठीक है, इससे बढ़िया अगर वो 50% प्याज लगाएं और 50% दूसरी फसल लगाएं, ठीक है, प्याज कम होगा, हो सकता है भाव 25 का मिल जाए। आज इंडिया का किसान कोई भी है, जो फसल तेज हो गई, हाँ, उसे बस एक भेड़ की चाल चल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब 2 साल से लहसुन पिट रहा था, बिल्कुल। अब क्या लहसुन ही थोड़ी तेजी दिखी तो अगले साल डबल को होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कम नहीं होगा, डबल ही होने वाला है। डबल होगा और नुकसान बाजार हो सकता है, क्योंकि सर देखो अभी लगभग ऊटी वाला लहसुन है वो बहुत ही महंगा है, और अगर ये वाला बीज लेंगे, ऊटी का बीज जो नया आ रहा है वो 200 रुपए किलो से लेके 450 रुपए किलो तक का भाव है। बिल्कुल बिल्कुल। जो इतना महंगा बीज, अगर आप इस बीज को देख लो सर, इतना महंगा बीज लेकर किसान उत्सुक है लगाने में, तो अगली बार फसल डबल होगी, तो अगली बार भाव मिल जाएगा किसानों को। बिल्कुल। कुछ ना कुछ कमियां किसानों की भी है, सरकार की तो कमी दिख रही है हमें कि 40% टैक्स लगाएगा, अब तो मिल रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं सोचे समझे आज तक किसान भी कुछ कसूर आ रहा है इसमें। किसान अपनी फसलों को 3-4 हिस्सों में बांट दे, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ और प्याज कर ले, आलू कर ले, कुछ और फसल कर ले, जहाँ जिस बहुत क्षेत्र फसलें में हैं, जैसी फसल होती है उस हिसाब से करे। बहुत फसलें हैं। किसान को इस समय
3-4 टुकड़ों में बढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एक चीज का मोह करेगा तो उसमें नुकसान हो जाएगा, तो वो अपने परिवार को रोड पे ला रहा है, आज मेहनत भी कर रहा है, आने वाली पीढ़ी कमजोरी हो रही है। लॉटरी है सर, ये लग गई तो लग गई, नहीं तो नुकसान ही है। बिल्कुल। अभी प्याज के अंदर कुछ उम्मीद दिखी, सरकार ने कुछ एक्शन ले दिया, कुछ किसानों के पास प्याज इतना है, तो किसान अगली बार, मैं तो अपने किसानों को भाइयों को एक ही बात कहूंगा, जो पैदावार जितनी कर रहे हो उससे 10-20% घटाओ। बिल्कुल बिल्कुल हमारे देश में अगर शॉर्ट रहेगा तो हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल हमें एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमारा इंडिया खा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जितना 100% की जगह 70% पे लिया उसको, फसल को 100% फसल होती है तो बाहर एक्सपोर्ट की तैयारी होती है, आप 70% करो, खुद इंडिया खा जाएगा और आपको अपने भाव मिलेंगे, पैसा और बढ़िया पैसा मिलेगा। तो सर जैसे ये जो सरकार ने पूरा गेम ही प्लान है एक तरह से, अगर ये सरकार का सफल होता है, क्योंकि आने वाला चुनाव भी है। ये तो सफल हो गया पड़ा जी, आज बिल्कुल सफल है सर। आज एक हफ्ता तो हो गया, बिल्कुल आने वाले 10-15 दिन ऐसे निकल जाएंगे, किसान ही मार में जाएगा। वो मंडियों को बंद करता है तो भी नुकसान में, मंडियों को चालू करता है तो भी नुकसान में। सर वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि टॉप क्वालिटी का माल सरकार के हाथ में है, हल्का माल किसानों के हाथ में खरीद कर रही है, खरीद कर रही है सरकार। सर, 2 लाख कल मंडियां चालू हुई है, बिल्कुल बिल्कुल और नेफेडा कोई आदमी वहां पर है ही नहीं। जो सरकार कह रही है, हमारी सरकार के जो कर्मचारी खरीदने जाएंगे, खरीदने वाले कोई था ही नहीं मंडियों में। कल भी उसमें लासल गांव में सुबह सुबह किसानों के साथ वो हुआ है। नहीं चलो वो ठीक है, आपकी बात मानता हूँ, आगे हो सकता है खुल जाए मंडियाँ, पर वो 10% जो माल बढ़िया क्वालिटी का है, आपको पता है इतना ही है, हाँ ठीक जी। है, तो वो अगर सरकार के हाथ में आ जाएगा, हल्का रहेगा किसानों के हाथों में। अगर आप 24 का खरीद के वही 20-22 में मंडी में लेके आओ, आगे तो मंडियों में बिकना है, सरकार के घरों में थोड़ी बांटेगी, वो मंडियों में आएगी। मंडियों में 15 रुपए एवरेज माल 15-16 बिकता, तो बढ़िया माल की कीमत होती है 20-22 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल तो सरकार को कहीं घाटा ही नहीं है। 24 का लेके 20 में बिकवा दी, तो सरकार को क्या दिक्कत है? 40 वहां से 40% टैक्स लिया, यहाँ 4 रुपए घटा दिए, क्या पता कि सरकार को। नहीं वो भी है, और पीछे जो उनके पास ऑलरेडी है उसमें फायदा है ना सर। 11-12 रुपए का लेके आज वो उसका 24 रुपए बिक रहा है, वो भी किसानों से लिया हुआ है। हाँ। उस समय तो उन्होंने 10-11-12 रुपए खरीदे हुए हैं। बिल्कुल 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 उस समय घोषणा नहीं की, जब किसान मरा जा रहा था, उस समय का नुकसान हो रहा था, जब सरकार ने स्टॉक कर लिया, स्टॉक करने के टाइम में स्टॉक कर लिया। आज सरकार थोड़ी प्याज में तेजी आई तो सरकार ने और ऐसे कहा दिया हम और खरीदेंगे, और बाहर के एक्सपोर्ट पे निर्यात लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल वो उधर तो अपना पैसा कमा लिया, 40% टैक्स कमा लिया, और इधर किसानों को मार दिया, भाव बढ़ने नहीं दिया। बिल्कुल ये बात 100% सही है जो हम बात कर रहे हैं, कि जैसे वो उनका पूरा गेम प्लान यही है कि जैसे बढ़िया क्वालिटी का मार्केट में उतारोगे सस्ते में। देखो हम सरकार के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल सरकार ने घोषणा की है तो वो उसे भी देखना है, अगले साल इलेक्शन है, पब्लिक को भी देखना पड़ता है, उसे किसान को भी देखना पड़ता है, लेकिन एक पब्लिक को देकर किसान को मत मारो। मैं तो एक ही बात कहूंगा, किसान मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। आज किसानों को 2 रुपये मिल रहा था तो किसानों को सहयोग करना चाहिए। किसान, मैं तो ऐसे कहता हूँ सरकार 24 रुपये लोग खरीदे ना, बिल्कुल एक्सपोर्ट ड्यूटी 10% कर दे, 40% 10% घटा दे, और 24 रुपये किलो मत खरीदो। बिल्कुल बिल्कुल जब भी बजाज स्टैंड में आ जाएंगे दोबारा से, जो आज टूटने के कगार पे, वो वापसी हो जाएंगे 2-4 रुपये किलो। और या फिर जो 24 रुपये खरीद रही है थोड़ा नीचे भी खरीदे। जो उम्मीद हमें 30-40 की दिखी तो वो 25-30 रुपये रुक जाती है, तो किसानों को 2 रुपये मिल जाएगा। बिल्कुल हाँ जी, हम तो किसान के हित में थे और किसान के हित में हैं और किसान के हित में रहेंगे, तो किसान ही देश का अन्नदाता है, वही पैदा करता है, वही देश को चलाता है। बिल्कुल सर। हाँ जी। चलो जी सर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर। मैं मोबाइल नंबर है 870-88-71-652, नाम नरेंद्र, बेदी फूड एंड कंपनी, A6 मुआना जयपुर। धन्यवाद सर आपका। ओके सर।